Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. पिच का जिक्र किया और ये हर किसी के जो जहन में फैंस के भी होगा कि ये जो अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है जहां पर आज फाइनल मुकाबला खेला जाना है, इस पिच के हिसाब से अगर बात की जाए तो पिच किस तरह की है? अभी हालिया अगर देखा जाए तो एक दो दिन से बारिश भी है, थोड़ा सा नमी भी होगी तो तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी मदद भी मिल सकती है शुरुआत के ओवर्स में, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहेगी कोई भी टीम। लेकिन अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आरसीबी टॉस जीतती है तो आपको लगता है कि यहाँ वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेगी? नहीं, आपने अगर पिछला मैच देखा होगा तो उस मैच में तो सेम डे बारिश हुई थी, काफ़ी देर पिच को ढक के रखा गया, कवर में रखा गया, और जब आप कवर में रखते हो तो पिच के अंदर नमी जाती, लेकिन उसके बावजूद 200 से ज़्यादा रन बने और 200 से ज़्यादा रन चेज़ हुए। तो मुझे नहीं लगता कि आईपीएल में ऐसी कोई आपको लीड्स की तरीके पिच मिलेगी। आपको ऐसी पिच मिलेगी जहाँ पे 180 से लेके आप 210 220 तक रन बना सकते हो। तो पिच वैसी ही रहेगी। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, वैसा होता है, लेकिन फिर भी जो अहमदाबाद है वो भारत के ऐसे क्षेत्र में आता है जहाँ पर उस नमी का उतना असर नहीं होता है पिच पे, क्योंकि वो अधिकतर वहाँ पे भूरी मिट्टी की पिच है, लाल मिट्टी की पिच है, तो लाल मिट्टी की पिच में उतना असर पड़ता नहीं है। तो उस हिसाब से तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि फास्ट ट्रैक अगर थोड़ी सी नमी होगी तो थोड़ा सा मदद मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो बैट्समैन को ही परफॉर्मेंस करना। अगर बैट्समैन अच्छा खेलते हैं तो वो परफॉर्मेंस करते हैं। पंजाब का सिनेरियो अलग था। पंजाब में शुरू से इस तरीके से पिची होते हुए आई है। पहले जब मोहाली का स्टेडियम होता था शुरुआत में, मोहाली की पिच बहुत तेज फास्ट पिच में मानी जाती थी। अब मुल्लापुर में नई पिच बनी है, इसलिए वो इस तरीके की बिहेव कर रही। धीमे धीमे पिचें स्लो हो जाती हैं जब बहुत पुरानी हो जाती हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आदमी बूढ़ा होता है और स्लो हो जाता है, वैसे पिचें भी बूढ़ी होने पे स्लो हो जाती हैं। बिल्कुल, पिच क्यूरेटर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बड़ा ग्राउंड है अहमदाबाद का और करीब 1 लाख से ज़्यादा जो दर्शकों की बैठने की क्षमता है इस ग्राउंड में। एक बड़ा ग्राउंड और अच्छे स्ट्रोक्स निकलते हैं, बैटर्स को पसंद है, क्योंकि जो जब बॉल अच्छे से बैट पर आते तो उसे खेलना। और आईपीएल के अमूमन जिस तरह से देखा जाए तो जो बैटिंग स्टाइल रहता है यहाँ बल्लेबाजों का, शुरू से आकर अटैक करना, आपको लग रहा है सर कि एक हाई स्कोरिंग गेम आज देखने को मिल सकता है? देखिए, आपने अगर पंजाब का पिछला मैच देखा तो वो कोशिश यही कर रहे थे कि जो पिछला आरसीबी के साथ मैच था कि वो रुके नहीं, क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप था 7 नंबर तक, तो उनको लग रहा था कि मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, इतना मारो कि सामने वाला जो है मर जाए, लेकिन वो उल्टा हो गया। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में मारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा विकेट गिरते हैं तो बीच में आपको स्लो भी होना चलेगा, स्टडी भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 20 ओवर खेलते हो तो आप सामने वाले के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखते हो, आपके बॉलर्स को चांस मिलता है। लेकिन आप सिर्फ मारने पे जाते हो और अगर विकेट गिरते जाते हैं तो एक समय स्थिति ये होगी कि आप 20 ओवर भी नहीं खेल पाते हो। तो यहाँ पे आपको अपनी रणनीति पे ध्यान रखना पड़ेगा। सर, एक माइंडसेट की जरूर यहाँ बात करना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब की टीम को जो कोच करते हैं रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं और बहुत सारी उन्होंने ट्रॉफीज़ जिताई है ऑस्ट्रेलिया को। एक माइंडसेट होता है ऑस्ट्रेलियंस का कि अटैक करना, और ये जो माइंडसेट है हमें देखने को मिल रहा है इस बार पंजाब के खेमे में भी। हमने देखा पिछले क्वालिफायर में कि विकेट गिर रहे थे पंजाब के, लेकिन इसके बावजूद आकर हर बल्लेबाज हिट करने को देख रहा था। ये नहीं कि थोड़ा कंसोलिडेट किया जाए, पार्टनरशिप क्रिएट की जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने आके अटैक करने की कोशिश की। शायद वो कोच की वजह से माइंडसेट बदला है पंजाब का, उसका फ़ायदा हुआ उन्हें कि इस तरह से वो फाइनल तक पहुँची है, या फिर पूरा सिनेरियो इस बार पंजाब की टीम ने रीथिंक किया है, टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि नहीं, हमें इसी अंदाज में खेलना है? देखिए, कोच का असर तो होता है, लेकिन इस तरीके के फैसले पूरा टीम प्रबंधन लेता है, जिसमें कोच भी होते हैं, सहायक कोच भी होते हैं, मेंटर होते हैं, कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन होता है और मालिक भी होते हैं। तो इस तरीके के फैसले अकेले रिकी पॉन्टिंग नहीं होते, लेकिन हाँ, रिकी पॉन्टिंग एक नेतृत्व करता है, कोच हैं, तो उनकी एक सोच तो वहाँ पे अग्रसारित होगी। तो उन्होंने उस सोच के साथ टीम को तैयार किया, लेकिन आपको समय के साथ बदलना भी होता है। यही क्रिकेट है। क्रिकेट ऐसा नहीं है कि आप मार रहे हो 20 ओवर भी तो खेलने हैं। अगर पिछले मैच में अगर पंजाब अगर आरसीबी के साथ जो पिछला मैच था उसमें पूरे 20 ओवर खेल जाता तो शायद जीत भी जाता, लेकिन उन्होंने वो किया। लेकिन कहते हैं कि हर हार आपको कुछ सिखा कर जाती है। तो पंजाब किंग्स के लिए वो हार बहुत अच्छी रही है कि उन्होंने सीख लिया है कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सी गलती करनी है,
उन्होंने उनको एक एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिला आरसीबी के मुकाबले। उन्होंने अपनी गलतियों पे वो किया। जैसे आपने देखा होगा पिछला वीडियो, जब शशांक रन आउट हुए बाद में मैच के बाद श्रेयस उनको कुछ कहते नजर आए कि अब मुंह मत दिखाना। तो इस तरीके की जो गलतियां थी, मतलब वो जीत रहे थे लेकिन फिर भी शशांक को वहाँ पे रन आउट नहीं होना चाहिए था। तो उन गलतियों से वो सीख गए हैं, तो इसलिए और उनको लगता है, मुझे लगता है कि वो अनुभव जो है वो काम आएगा। बिल्कुल। और सर कोच हमेशा से प्लेयर्स को कहते भी हैं कि ऑलवेज फिनिश द गेम, और इसे जो है बाकी प्लेयर्स पे छोड़ के मत आइए, और ये क्रिकेट की एक अच्छी आदत भी है। और अमूमन जब युवा प्लेयर सीखने के लिए जाते हैं तो यही कोच उन्हें सिखाते भी हैं कि आप हमेशा फिनिश करके आएँ। और शायद यही एक चीज़ जो थी श्रेयस अपनी टीम के बाकी साथी शशांक और बाकी अन्य खिलाड़ियों को भी सिखाना चाहते हैं कि हमेशा दूसरों पे डिपेंड मत रहिए, आप जिता के आइए और तभी आप बड़े प्लेयर बनेंगे। और शायद ये फ़ायदा अब जो है अब पूरी टीम को देखने को मिल रहा है, पंजाब को जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है।